काशीराम साहब का संघर्ष किसी पार्टी से नहीं तोला जा सकता। साहब ने पहले भी कहा था कि चाहे सत्ता की चाबी हो ना हो, पार्टी चले चले, लेकिन बहुजन मूवमेंट कभी नहीं रुकना चाहिए। तो वो हम लोग काम कर रहे हैं। और जयंती के उपलक्ष्य में अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में अगर हम अपनी सरकार बना लेते तो मान्यवर काशीराम साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होती उनके जन्मदिन। जब काशीराम साहब बाबा साहब के मिशन को बचाने की बात चल रही थी, संघर्ष चल रहा था, तो कुछ लोग अपनी खेती लेकर के प्रदेश में घूम रहे थे कि कोई इसे खरीद ले, इसके दाम लगा दे। और एक हम लोग थे, वो अम्बेडकरवादी लोग थे जो बहन जी और बसपा मूवमेंट के साथ खड़े थे। बता देंगे समय आने पर। रवि साहब, ऐसे बहुत सारे लोग आए पहले, चाहे वो उदित राज थे, रामदास ठावले थे, रामविलास पासवान थे। ये वही लोग थे जो अम्बेडकर और काशीराम साहब की बात करते थे। साहब, कल माननीय काशीराम जी की जयंती है, क्या लग रहा है आपके दिमाग में, क्या चल रहा है? क्योंकि बीएसपी यहाँ धराशायी हो गई है, जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया था। कल जयंती है काशीराम जी की, बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने क्या तैयारी क्या हुई है, कल क्या कैसे मनाएंगे? कल पहले तो आप सभी को मान्यवर काशीराम साहब की 88वीं जयंती पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और युवा शक्ति दल की टीम पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारे जिलाध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, सेक्टर अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हमने प्रेस नोट जारी कर दिया है। सभी लोग अपने अपने कार्यालयों पर मान्यवर काशीराम साहब का केक काट करके उनके विचारों पर प्रकाश डाल करके जयंती मनाएंगे और लोगों को मान्यवर काशीराम साहब के मूवमेंट पर जागरूक करेंगे। और हम स्वयं खुद राष्ट्रीय दिन प्रेरणा स्थल जो बहन जी के शासनकाल में बना था सेक्टर 95 में, हम 11 बजे वहाँ पहुँच कर केक काटेंगे और साहब को नमन करेंगे। अभी पत्रकार मोदी जी ने कहा कि बसपा की क्या तैयारी है। देखो, कहने को तो हम युवा शक्ति दल के पदाधिकारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी काशीराम साहब बाबा साहब की विचारधारा पे चलते हैं और बहन जी को सपोर्ट करते हैं। तो उनकी जो तैयारी हैं वो अच्छी होंगी, लेकिन मेरी उनसे अपील है कि काशीराम साहब को एक पार्टी से बांध कर ना रखा जाए। काशीराम साहब तो विश्व को एक नई चेतना देने वाले, बहुजन मूवमेंट को उठाने वाले हैं, तो उनको सभी को उनकी जयंती मनानी चाहिए। और काशीराम साहब का संघर्ष किसी पार्टी से नहीं तोला जा सकता। साहब ने पहले भी कहा था कि चाहे सत्ता की चाबी हो ना हो, पार्टी चले चले, लेकिन बहुजन मूवमेंट कभी नहीं रुकना चाहिए। तो वो हम लोग काम कर रहे हैं। और जयंती के उपलक्ष्य में अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में अगर हम अपनी सरकार बना लेते तो मान्यवर काशीराम साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होती उनके जन्मदिन पर कोई बात नहीं, कमियां हमें रही होंगी, हम उनको दूर करेंगे। और काशीराम साहब की 88वीं जयंती पर प्रेरणा लेकर के हम अब जिन जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहाँ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और 2024 में आदरणीय बहन कुमारी माया जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और 27 में जो रिजल्ट होंगे उन्हें और बेहतर करने के लिए मान्यवर काशीराम साहब की जयंती पर प्रेरणा लेंगे और साहब को नमन करेंगे और जयंती को बड़ी अच्छी धूमधाम से मनाएंगे। उनके जीवन परिचय को पढ़ते हुए लोगों को बताते हुए हम जयंती मनाने का काम करेंगे। गौतम, इस तरह से रिजल्ट आए हैं यूपी विधानसभा के, क्या बसपा ने जो विचारधारा शुरू करी थी काशीराम जी की वो धूमिल होती दिख रही है? देखिए, कहते हैं कि जीत का से सेना को वो जाता है, सेनापति को भी जाता है। तो अगर बहुजन समाज पार्टी हारी है, रिजल्ट हमारी मेहनत और हमारे सोच के विचार तक नहीं आ पाए हैं, तो उस हार का नेतृत्व अगर बहन जी पे भी जाता है तो हम पे भी जाता है, हम भी कार्यकर्ता हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मान्यवर काशीराम साहब का मिशन रुक गया है या फिर पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। हार जीत तो लगती रहती है और हार के बाद ही जीत होती है। हम लोग मेहनत करेंगे और कठिन मेहनत करेंगे, लोगों को समझाएंगे, मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को लेकर जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी के 7 से 12 के शासनकाल को और घर तक पहुंचाने का काम करेंगे और फिर पुनः पार्टी को सत्ता में लाने का काम करेंगे। काशीराम जी साइकिल से चलते थे, गांव-गांव में अपना अभियान चलाते थे, कैडर करते थे, लेकिन आज के जो नेता हैं बीएसपी के, वो सिर्फ ट्वीट करते हैं बंगले में बैठकर। कैसे सफलता मिलेगी? देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है तो उनका लाभ लेना चाहिए, लेकिन ज़मीन पे भी आपको चलना होगा। हम साइकिल पे भी चलेंगे, हम गाड़ी पे भी चलेंगे, हम हेलीकॉप्टर पे चलेंगे, हम ट्वीट भी करेंगे, लेकिन जनता की जैसे मांग होगी हम उनकी मांगों पे खरा उतरने का काम करेंगे। जब समय होगा रोड पे धरना करने का तो हम लोग धरना करते हैं, आगे भी करेंगे। जब समय होगा कि हमें ट्वीट भी करना तो हम ट्वीट भी करेंगे, क्योंकि कोरोना की महामारी रही है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो
हर संसाधन को इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो रिजल्ट आए हैं उससे हमें ट्वीट से ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर काम करना होगा, तो हम पार्टी को मजबूत कर पाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो रिजल्ट आए हैं इससे जो बाबा साहब के जो सपने को साकार नहीं किया जा सकता, काशीराम साहब की जो विचारधारा थी वो कहीं नजर नहीं आ रही है, लोगों में बहुत गुस्सा है रिजल्ट जो आए हैं इसको लेकर। देखिए, अगर मेहनत करेंगे तो रिजल्ट अच्छे होंगे और उनकी विचारधारा को पूरा करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, काशीराम साहब को आप एक पार्टी से नहीं बांध सकते। काशीराम साहब महामानव है, महापुरुष हैं। वो आइकॉन है जिन्होंने बाबा साहब को पूरे देश में पहुँचाने का काम किया। तो काशीराम साहब की विचारधारा तो ऐसी है कि जहाँ भी आप बाबा साहब का नाम जोड़ेंगे वहीं काशीराम साहब का नाम जुड़ जाएगा। ठीक है, हाँ, ये कह सकते हैं कि जो उनके हाथों से, उनकी मेहनत से, उनके खून पसीने से बनाई हुई संस्थाओं को अगर हम घटता देखेंगे तो फिर हमें मेहनत और करनी पड़ेगी, अगर हम बाबा साहब काशीराम साहब को मानते हैं। लोग कह रहे हैं कि बीएसपी ने काशीराम की कमाई बेच खाई। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सवाल वाजिब होगा, या जो लोग कह रहे हैं ये वही लोग हैं जो कहने वाले हैं। जितना ये आज 10 तारीख के बाद बहन जी पर या बहुजन समाज पार्टी पर उंगली उठा रहे हैं, अगर इतनी मेहनत से ये बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में प्रचार करते, डोर टू डोर जाते, तो रिजल्ट ये ना होते। ये वही लोग हैं जिन्होंने 89 में बाम साहब को तोड़ा, जिन्होंने काशीराम साहब को धोखा दिया, बाबा साहब को धोखा दिया और चुनाव से पहले अन्य दलों में कूदकर भाग गए। मलाई चाटी बहुजन समाज पार्टी की, मंत्री बने बहुजन समाज पार्टी में, और जब देखा कि आज संघर्ष की जरूरत है, इनके बेटे को टिकट नहीं मिल रहा है, इनके परिवार के लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है, तो ये लोग पहुंच गए अन्य पार्टियों में। तो ये बताएंगे हमें कि हमने मिशन बेका है नहीं बेका, यह पार्टी कहां चल रही है। तो ये मेरा सवाल है इस देश की जनता से कि किसी के बेटे को टिकट दे दो तो वो मूवमेंट है, टिकट ना दो तो मूवमेंट से भटक गए, पैसे खा लिए, पैसे ले लिए। निस्वार्थ काम करो ना। जो अन्य पार्टी में लोग विधायक बन के आए हैं, अब मैं देखता हूं वो कितनी काशीराम जयंती मनाएंगे, कितनी नलई यादव जयंती मनाएंगे, कितनी पेरियार साहब की जयंती मनाएंगे, कितनी अंबेडकर जयंती मनाएंगे। तो ये सवाल है उन लोगों से कि काशीराम साहब की अगर कमाई किसी ने बेकी है तो उन गद्दारों ने बेकी है जो आज बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं है इस मुश्किल घड़ी में। ये सवाल उन लोगों से है और जनता को पूछना चाहिए कि 30 साल 4 बार कैबिनेट मंत्री बने, उत्तर प्रदेश में सांसद बने, चेयरमैन बने, राज्य मंत्री बने, और जब आज पार्टी इन प्रश्नों से गुजर रही है तो ये लोग उंगली उठाने काम कर रहे हैं। और तो और जिनकी औकात नहीं है खड़े होने की, वो भी ललकार रहे हैं, जिन्हें 5-5 वोट मिली है, जो कह रहे कि हम देश बदलेंगे। तो मेरा सवाल उन लोगों से है कि आज आप बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे उंगली उठा रहे हैं, तो उससे पहले आप ये सोच रहे हैं आप किसके लिए उठा रहे हैं। एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है, एक माहौल बनाया गया है कि बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी ये हैं। मैं मानता हूं कि कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन कोई राजा चाहेगा कि उसका राज जाए, कोई प्रजा चाहेगी उसका राज जाए। भाई साहब, हम 3 महीने से अपने घर नहीं लौटे हैं, हम लोगों ने लाखों रुपया गाड़ी के तेल में फूंक दिया, हमारे घर की हालत ऐसी हो गई कि घर में आटा नहीं होगा, लेकिन हम दिन रात काम कर रहे हैं। जितने लोग आज बहन जी पे, बहुजन समाज पार्टी पे उंगली उठा रहे हैं, उससे ज़्यादा हम सोशल मीडिया पे बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में बात रख रहे हैं। हमें महसूस हुआ गलतियां हमसे हुई हैं, हम हाई कमान पे रखेंगे, और अगर हमारी बात को सुना जाएगा तो मेहनत करेंगे, नहीं सुना जाएगा तो बुराई नहीं करेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। हमेशा युद्ध या रणनीति टीम में रहकर काम नहीं की जाती, कुछ अलग तरीके से काम किया जाता है। युवा शक्ति दल की टीम वही काम कर रही है। हमें कोई पद नहीं चाहिए, हम कोई मंत्री नहीं है, लेकिन जितना प्रचार काम युवा शक्ति दल के कार्यकर्ताओं ने किया है, शायद किसी पार्टी के पदाधिकारी ने भी किया होगा। एक नया दल बना है, उसके जो नेता हैं चंद्रशेखर आजाद साहब, वो कह रहे हैं कि हम जो है काशीराम के सपनों को साकार करेंगे। आप उसी चंद्रशेखर की बात करें जो सहारनपुर का लड़का था। वो तो पहले शारीरिक पीड़ित था तो युवा सदन ने मदद कर दी, अब वो मानसिक पीड़ित है, वो क्या पूरा करेगा। पहले उन 46 बच्चों को सपनों को पूरा कर ले जो बेचारे आज भी 2017 के जातीय हिंसा में जो जेल गए थे, वो आज भी तारीख पे जा रहे हैं, वो हमें बताते हैं उनके साथ क्या बीत रही है। तो मेरा ऐसे लोगों पे मैं टिप्पणी भी क्या करूं, समाज खुद तय कर लेगा कि जब काशीराम साहब, बाबा साहब के मिशन को बचाने की बात चल रही थी, संघर्ष चल रहा था, तो कुछ लोग अपनी खेती लेकर के
प्रदेश में घूम रहे थे कि कोई इसे खरीद ले, इसके दाम लगा दे। और एक हम लोग थे, और वो अम्बेडकरवादी लोग थे जो बहन जी और सब बसपा मूवमेंट के साथ खड़े थे। बता देंगे समय आने पर। रवि साहब, ऐसे बहुत सारे लोग आए पहले, चाहे वो उदित राज थे, रामदास ठावले थे, रामविलास पासवान थे। ये वही लोग थे जो अम्बेडकर और काशीराम साहब की बात करते थे, जिन्होंने मिशन मूवमेंट को ब्रेक गाया। ये उस समाज के जयचंद है, एक और नया तैयार हो जाएगा। जयंती को लेकर क्या कहना चाहोगे देशवासियों से? भाई जयंती को लेकर मेरा आप सभी से ये अपील है, जैसे हम लोग कल मान्यवर काशीराम साहब की जयंती युवा सकदल टीम पूरे देश में हज़ारों कार्यालयों पर एक साथ मना रही है, तो काशीराम साहब की जयंती पूरे धूमधाम से, पूरे और जो है जोश के साथ, खरोश के साथ मनानी चाहिए और साहब को नमन करें, साहब से प्रेरणा लें। भले ही उनकी बनाई हुई जो पार्टी है वो थोड़ी सी पीछे हो गई है, तो जब हम प्रेरणा लेंगे, मेहनत करेंगे तो वो आगे हो जाएगी। और ये सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब को 28वीं जयंती पर होगी, काशीराम साहब को होगी। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।